तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आज हर एक स्टूडेंट फेस कर रहा है। और शायद ये प्रॉब्लम आप भी अपनी प्रिपरेशन में फेस कर रहे हो। पर इस प्रॉब्लम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप ये मिस्टेक कर रहे हो। तो बेसिकली जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है सूडो प्रिपरेशन। तो अगर मैं आपको सिंपल बता दूँ तो इसका मतलब है फेक प्रिपरेशन। अगर आपको अभी भी इसका मतलब समझ नहीं आया तो बस मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपने कल कुछ जो भी पढ़ा है, जो भी सब्जेक्ट या जो भी चैप्टर पढ़ा है, बस आप उस चैप्टर के फॉर्मूले एक शीट में लिख लो या फिर उसके बाद रिवाइज़ कर लो। तो अगर आपको फॉर्मूले रिवाइज़ हुए तो बढ़िया, पर अगर आपको फॉर्मूले रिवाइज़ नहीं हुए तो आपने कल क्या पढ़ा? तो आपने तो कुछ पढ़ा ही नहीं ऐसे। पर जिसको भी फॉर्मूले रिवाइज़ हुए, तो जिन्हें भी फॉर्मूले रिवाइज़ हो गए उनको लग रहा होगा कि उनकी प्रिपरेशन तो बढ़िया चल रही है। पर अगर आपको पता नहीं है कि आपको फॉर्मूले कौन से क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं, तो आपकी प्रिपरेशन भी वैसी है जैसे बाकी लोगों की है। क्योंकि जो आप एग्ज़ाम लेने वाले हो उसमें आपसे फॉर्मूले नहीं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आए तो आपकी प्रिपरेशन वेस्ट है। और आज यही प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन में फेस कर रहा है, पर उसे पता भी नहीं है कि ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। आपको लगता तो है आप पढ़ रहे हो, आपने दिन भर में पढ़ा है, आप दिन भर कॉपियों के सामने बैठे हो, आप दिन भर लेक्चर देख रहे हो और थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अपनी नोट्स रिवाइज कर रहे हो, आप फार्मूला याद कर रहे हो, आप रिएक्शन याद कर रहे हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपको लगता है और ऐसा होता नहीं है। आपको ये याद नहीं होगा कि आपने कल कौन सा फार्मूला याद किया था, परसों कौन सा फार्मूला याद किया था। आपको ऐसा लगता तो है आपने दिन भर में पढ़ाई करी है, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, पर असलियत में ऐसा नहीं है। ये एक बस धोखा है। अगर आपको कंफर्म करना है कि आप भी इस ट्रैप में फंसे हो, तो ये 2 पॉइंट हैं जो आपको बता सकते हैं कि कहीं आप इस ट्रैप में तो नहीं फंसे। तो जो पहला पॉइंट है वो है कि आपका अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। अब लास्ट का टाइम आ चुका है और अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। बोर्ड्स को 1 महीना भी बाकी नहीं है और डेली पढ़ाई कर रहे हो। उसके बाद भी अगर आपका सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो ये एक पहला इंडिकेशन है कि आप ये सूडो प्रिपरेशन के ट्रैप में फंस चुके हो। और जो दूसरा पॉइंट है कि वो आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, पर आप भूल चुके हो कि जो आपने चैप्टर पढ़े हैं उनमें क्या कॉन्सेप्ट थे, क्या फॉर्मूले थे, क्या टॉपिक्स थे। और मैं भी इसी ट्रैप में फंसा हुआ था। मैंने आज एक चैलेंज लिया था 10 घंटे पढ़ने का, और 10 क्या, मैंने आज 11 घंटे से भी ऊपर पढ़ लिया। पर जब मैंने सोचा कि आज मैंने क्या पढ़ा, तो बस मुझे ये याद है कि मैंने 2 लेक्चर देखे। मतलब मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं, बस लेक्चर देखा। और हम ये सोचते हैं कि लेक्चर देखना पढ़ना है, जबकि ऐसा नहीं है। जो आप लेक्चर देखते हो आपको लगता तो है कि आप कुछ पढ़ रहे हो, पर कुछ टाइम के बाद आप वो धीरे धीरे भूलते जाते हो। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मैं डेली पढ़ रहा हूँ पर मेरा सिलेबस ना कंप्लीट हो रहा है, और जो मैंने चैप्टर पढ़े हैं वो भी मैं भूलते जा रहा हूँ, और मैं रिवाइज नहीं कर रहा था उन्हें, तो वो मेरे दिमाग से जा रहे हैं। तो मैं चैप्टर याद नहीं रख पा रहा और वो मैं भूलते जा रहा हूँ। तो अगर ये प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे हो, इसका सलूशन भी बहुत ईजी है। तो अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसे 100% फोकस के साथ पढ़ो। और अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो बिल्कुल बिना डिस्ट्रैक्ट हुए वो लेक्चर देखो, और जो सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके आंसर दो। जो भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं लेक्चर के बीच में, तो वो सारे क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। चाहे वो क्वेश्चन सर सॉल्व करा रहे हो, पर पहले आपको एक बार वो क्वेश्चन आपने देख लिया, उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इससे आपको उस लेक्चर में आप इंगेज रहते हो। और जो दूसरा पॉइंट है वो है रिवीजन। अब अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, जो भी आप पढ़ते चले जा रहे हो वो आप भूलते जाओगे, और ऐसी ही साइकिल कंटिन्यू रहेगी। आप पढ़ तो रहोगे पर आपको कुछ याद नहीं रहेगा। तो बस यही था जो मुझे बताना था, जो मुझे आज लगा कि इस ट्रैप में मैं भी फंस चुका हूँ। और आज मैंने एक चैलेंज दिया था 10 घंटे पढ़ने का, और मैंने आज 10 घंटे पढ़ा भी। पर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि जो मैंने आज कुछ ऐसा पढ़ लिया जो मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा। बस एक चीज़ के जो मैंने आज रिएक्शन याद करी थी, तो बस मेरा दिन कंप्लीट होता है। तो आज तो मैंने ये वीडियो बनाई थी कि मैंने दिन भर में 10 घंटे कैसे पढ़ा।
पर मुझे नहीं लगता वो वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट है जितनी जो मैंने आज ये सूडो प्रिपरेशन के बारे में बताई है वो है। और इतने सारे टारगेट कंप्लीट करने में मुझे रात के 2 बज चुके हैं, पर फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, तो मैंने बस एक वीडियो बना दी। और कल से जो इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ वो ये है कि मैं कल से फ़ोन से नहीं पढ़ूँगा, लेक्चर नहीं देखूँगा। बस मेरे ये कुछ मैंने 6 दिन के प्लान बना रखे हैं, इन्हें फॉलो करने आ रहा हूँ। तो कल मैं मैथ्स की जो पार्ट 1 है उसे पूरा कंप्लीट करूँगा, चाहे मुझे कितने टाइम की ना लगे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, मैं उसे कंप्लीट करूँगा। उसके बाद मैथ्स का पार्ट 2, ऐसे करके मैंने 6 दिन के लिए अपना शेड्यूल बना रखा है, क्योंकि मैं जिस स्पीड से चल रहा था मेरा सिलेबस मुझे नहीं लगा कंप्लीट होने वाला है। और अगर अभी से देख लिया जाए तो बोर्ड्स को रफली 10 दिन बचे हैं, तो बस यही है। तो मिलते हैं कल, और कल भी यही मेरा चैलेंज रहेगा कि मैं मैथ्स की पार्ट 1 कंप्लीट कर लूँ। और मैथ्स की पार्ट 1 के साथ मैंने आज एक चैप्टर का लेक्चर देखा था, उसको एकदम बढ़िया से याद करूँ। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, और कल आएगी बढ़िया सी वीडियो 10 घंटे पढ़ने की। और अब से मैं कुछ ऐसी वीडियो नहीं बताने वाला, अब से बस मैं बस ये बताऊंगा कि मैंने अपना टारगेट कंप्लीट किया नहीं किया, क्योंकि ऐसी वीडियो को सोचने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और साथ में ऐसी वीडियो को एडिट करने में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और कल से बस मैं ये बताऊँगा कि मैंने अपने टारगेट कंप्लीट किए नहीं करे। तो बस 1 से आधे मिनट की वीडियो रहेगी वो उस बीच में, और मिलते हैं फिर कल। और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो ये वीडियो देख के तो एक बढ़िया सा कमेंट कर देना वीडियो के नीचे। मिलते हैं कल, बाय बाय।